सोमवार के व्रत सबसे जटिल व्रतों में से एक माने जाते हैं और 16 सोमवार के व्रत करने से दुर्लभ मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इसमें क्या खाना चाहिए, व्रत के क्या नियम हैं, पूजा कैसे और कब करनी चाहिए, उद्यापन हमें कब और कैसे करना चाहिए, तो 16 सोमवार से संबंधित इस तरह की तमाम जानकारी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, 16 सोमवार के व्रत जो हैं वो कोई भी रख सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े लड़के लड़कियां। और 16 सोमवार के जो व्रत है वो मुख्य रूप से सावन, अगर सावन से शुरू ना कर पाए तो बैसाख, मार्गशीर्ष या कार्तिक के महीने से आप इन व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, 16 सोमवार में पूजन मुख्य रूप से प्रदोष काल में किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की एक साफ सुथरी पवित्र जगह को चुन लें। और यहाँ पर मैंने चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर सफेद रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप सफेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और अक्षतों का आसन देते हुए, यहाँ पर शिव परिवार का चित्र है मेरे पास। और इस चित्र में देखिए गणपति जी भी बने हुए हैं, तो गणपति जी का पूजन भी हम इसी में ही कर लेंगे। और देखिए, 16 सोमवार के व्रतों में पूजन आप मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं, और नहीं है तो इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग भी बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। और शिव जी के पूजन में मिट्टी से अगर हम शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो हमारा जो पूजन है वो और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और ये देखिए, पहले सोमवार को अगर आप पूजन घर पर करते हैं तो प्रत्येक 16 सोमवार को आपको घर पर ही पूजन करना होगा। और अगर पहले सोमवार से शुरुआत आप मंदिर में पूजन करने से करते हैं तो पूरे 16 सोमवार आपको मंदिर में ही पूजन करना होगा। और पूजा का जो समय है वो आपका सुनिश्चित होना चाहिए। पूरे 16 सोमवार तक प्रत्येक सोमवार को आपको एक ही समय पर, एक ही टाइम पर पूजा करनी है। तो देखिए, शिवलिंग को बनाने के लिए अगर आपको काली मिट्टी मिल जाए तो आप उसका प्रयोग करें। और शिवलिंग में देखिए, आप पानी से हाथ जरूर फेर दें, कहीं भी शिवलिंग में दरार नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बेलपत्र पर आसन देते हुए शिव जी को हम थोड़ा ऊंचाई पर विराजमान कर लेंगे, जिससे अभिषेक के समय जल जो है वो नीचे आ जाए प्लेट में। तो यहाँ धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है मैंने। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर लेंगे शिव जी का। तो जल में आप गंगा जल भी मिक्स कर लें। इसके बाद कच्चे दूध से मैं अभिषेक कर लूंगी और वापस से हम शुद्धोदक स्नान करा लेंगे शिव जी को। अब इसके बाद फूल की सहायता से हम स्नान की भावना से संपूर्ण शिव परिवार को छींटा दे देंगे जल का, और चौकी का भी पवित्रीकरण कर लेंगे। अब इसके बाद शिव जी को सबसे पहले हम वस्त्र धारण करवाएंगे। तो वस्त्र की भावना से यहाँ कलावा मैंने अर्पित किया है, और माता पार्वती को मैं यहाँ पर चुनरी अर्पित कर दूंगी लाल रंग की। अब देखिए, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी को हम तिलक कर लेंगे। इसके बाद कार्तिकेय जी को, शिव जी को, माता पार्वती को, सभी को हम चंदन से तिलक कर लेंगे। अब इसके साथ ही गणपति जी और कार्तिकेय जी को यहाँ पर हम रोली से तिलक कर देंगे और माता पार्वती को सिंदूर समर्पित कर देंगे और सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। तो देखिए, 16 सोमवार के जो व्रत है वो नियम पूर्वक और विधि विधान से रखे जाएं तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो इन व्रतों को रखने से पूर्ण ना होती हो। अब इसके साथ ही देखिए, शिव जी के किसी भी प्रकार के पूजन में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है, तो बेलपत्र की व्यवस्था आप जरूर कर लें। इसके साथ जो भी शिव जी की प्रिय वस्तुएं आपको मिल जाती हैं, आप वो सभी शिव जी को समर्पित करें। तो यहाँ पर बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, इस प्रकार से ये सामग्री मैं अर्पित कर दूंगी। और बेलपत्र जब भी आप अर्पित करें उसे शिव जी की तरफ टच करते हुए उल्टा अर्पित किया जाता है, और जो उसकी टाइट डंठल होती है उसे आप तोड़ लें। अब साथ ही दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। तो देखिए, नियम के अनुसार 16 सोमवार के व्रत में पूरे दिन निर्जल रहकर शाम के समय पूजन के बाद एक समय अन्न से बना मीठा भोजन कर लिया जाता है। तो इस व्रत में देखिए, अन्न खा लिया जाता है लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, निर्जल व्रत नहीं रख सकते, तब आप एक समय सुबह के टाइम फल, चाय, दूध ये ले सकते हैं। तो सभी को पुष्प समर्पित करने के बाद गणपति जी को यहाँ धूप घास अर्पित कर दी है मैंने। अब देखिए, सबसे ज्यादा विशेष जो चीज है 16 सोमवार के व्रत में वो है भोग प्रसाद। तो आपको 3 हिस्सों में मीठा भोजन तैयार करके भोग निकालना होता है। इसमें से देखिए, एक हिस्सा आपका होगा, एक शिव जी को आप समर्पित करेंगे और एक गौ माता का। तो यहाँ पर मैंने चूरमे के लड्डू बनाकर भोग लगाया है। आप खीर बना सकते हैं या चीनी के पराठे बना लें या हलवा बना लें। कुल मिलाकर अन्न में मीठा डालकर आपको भोजन तैयार करना है। उसके 3 हिस्से आपको करने हैं और आपको जितना खाना है उतने ही 2 हिस्से आप और निकालेंगे, मतलब तीनों हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए।
आपको ऐसा नहीं करना है कि अपना हिस्सा आप ज्यादा रखें और बाकी के दो हिस्से में थोड़ा थोड़ा भोग निकालें। तीनों हिस्से बिल्कुल बराबर रखना। और ये देखिए, अगर आप अन्न ना खाकर फलाहार व्रत करना चाहते हैं तो कोई भी फल आप ले सकते हैं। जैसे 12 केले ले लें, चार चार की संख्या में, उन्हें तीन हिस्सों में रख सकते हैं। या 6 सेब ले लें, दो दो की संख्या में तीन हिस्से कर दें। और अन्न के भोग के साथ साथ आप फल भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये फल आप नहीं खाएंगे, परिवार के सदस्यों में इसे वितरित कर सकते हैं। अब अपने यथा सामर्थ्य आप दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें। इससे पूजा में अगर किसी भी तरह की कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अब इसके साथ ही सीधे हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर हम सोमवार व्रत की कथा को पढ़ लेंगे। तो देखिए, बिना व्रत कथा को पढ़े या सुने 16 सोमवार का जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है, तो कथा आपको जरूर पढ़नी है। और ये देखिए, 16 सोमवार व्रत का एक बहुत ही जरूरी नियम होता है कि ये व्रत आपको बीच में स्किप नहीं करने हैं। किसी भी कंडीशन में आपको व्रत छोड़ना नहीं है। और अगर आपका बीच में मासिक धर्म आ जाता है तब भी आप व्रत रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पूजन आप अपने पति से, भाई से, बहन से या माँ से करवा दीजिए। अब कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत आप शिव जी के चरणों में छोड़ दें। अब इसके बाद जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से मैं आरती कर लूंगी। आप यहाँ पर चाहें तो अलग से दिया लगाकर भी आरती कर सकते हैं। और ये देखिए, 16 सोमवार के व्रतों में आपका व्रत अगर बीच में छूट जाता है, किसी वजह से आप व्रत नहीं रह पाते हैं, तब दोबारा से आपको व्रतों की शुरुआत करनी होगी। पहले के जितने भी व्रत हैं वो नहीं माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रेम पूर्वक गणपति जी की, संपूर्ण शिव परिवार की आरती उतार लेंगे और हाथ जोड़कर सभी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें और सभी व्रतों को निर्विघ्न संपन्न करने में हमारी सहायता करें। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और पूजा के बाद आप सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। गाय को आप पहले भी खिला सकते हैं और बाद में भी। और अगर गाय ना मिले आपको तो आप गाय वाला हिस्सा कन्या को भी दे सकते हैं। और उद्यापन वाले दिन यानी 17वें सोमवार को आपको 1.25 किलो आटे का चूरमा बनाना है और इसका जो भोग है वो भगवान को लगाकर सभी को प्रसाद के रूप में बांटें। और इसके बाद अगर मिल जाते हैं तो 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को आप जिमाएं, यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें, वस्त्र दान करें। और अगर ना मिले तो एक पंडित पंडितानी के जोड़े को भी आप भोजन करा के दान कर सकते हैं। और पूजन भले ही आप हर सोमवार को शाम को करते आए हों, लेकिन उद्यापन वाले दिन आप सुबह उद्यापन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ 16 सोमवार व्रत से जुड़ी ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।